तो भारत आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, जिससे अमेरिका, रूस, फ्रांस सभी देश भारत को अपना दोस्त बनाना चाहता है, क्योंकि भारत को मिली दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु सुरंग। खतरनाक सुरंग को देखकर डर गई पूरी दुनिया। भारत के 1600 एकड़ की विशाल परमाणु सुरंग को देखकर अमेरिका भी हुआ है रात और चीन भी हुआ परेशान। आवेगी क्लिक में अमेरिका, चीन और रूस नशे से हो जाएंगे गायक। दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जो अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। भारत की इस कदम से चीन, अमेरिका और रूस हर जगह हर काम मचा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने एक प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आखिर भारत या क्या करने जा रहा है, इससे भारत क्या हासिल करने वाला है। क्या भारत अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाने वाला है या फिर अपने दुश्मन देश को नशे से गायब करने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। और दोस्तों, इस तरह का प्रश्न उठना लाजिमी भी है, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा काम करने नहीं जा रहा है या इतिहास का अनोखा कारनामा है जो अभी तक कभी नहीं हुआ। इसके बारे में सोचने मात्र से ही बड़े बड़े डेवलप देश की रूह कांप जाती है। वह भारत अब करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। दरअसल दोस्तों, एक बात तो साफ है, भारत देश सुरंग को अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बना रहा है। भारत का एक ऐसा दुश्मन जो हर सेकंड या पलानी करता है कि भारत के हर एक मिशन को नाकाम कैसे किया जाए, मानव को दुनिया में सबसे आगे जाने से कैसे कैसे पिछाड़ जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भैया दुश्मन देश भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाया। भारत इस दुश्मन देश से कई गुना ज्यादा ताकत हासिल कर चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की, और इस सुरंग को चीन के लिए ही तैयार किया जा रहा है। आपको बता देगी, इस सुरंग को तेरी गहरी जगह पर नहीं खोदा गया है, बल्कि इस सुरंग को तटीय इलाकों में यानी समुद्र के अंदर 1600 एकड़ में सुरंग को दी गई है। इस सुरंग को भारत ने चीन देश की ओर मोड़ दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस परमाणु सुरंग के जरिए भारत कैसे दुश्मन देश को तबाह कर पाएगा। आखिर इस सुरंग में ऐसी क्या खासियत है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आखिरी इस्लाम को किस तरह बनाया गया है, जो बताया जा रहा है कि दुश्मन का कोई भी हथियार इस भेद नहीं पाएगा। इस सुरंग को खोजने से हमारे भारत को क्या होगा फायदा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इस समय कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध, इसराइल और हमास के बीच की जंग। इस बीच दुनिया दो पार्ट्स में ब्रेक हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपने कैंपस बना लिया है। भारत ही भी किसी कैंप में शामिल नहीं है, लेकिन भारत यह जानता है कि उसके दो पड़ोसी बेहद खतरनाक है, चीन और पाकिस्तान। दर्शन दोस्तों, अमेरिका हर बार यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह भारत की तरफ कम, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। हर बार भारत से पंगेबाजी करता रहता है। आप सभी को बता दें कि इस वक्त भारत के पास न्यूक्लियर रिएक्टर वाली सबमरीन मौजूद है, जिनकी आवाज भी बहुत ही कम होती है, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जिनमें लंबे समय तक पानी के अंदर बिना फ्यूल के रहने की एबिलिटी होती है। आपके पास चाहे सुपर सोनिक मिसाइल मौजूद हो ब्रह्मोस के रूप में, चाहे आपके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हो, इन सभी विषयों को भारत के न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए ब्रेक ऑफ बंगाल में कहीं से भी आसानी से लॉन्च कर सकता है और दुश्मन देश को भनक तक नहीं लगेगी और पलक झपकते ही लंबी दूरी की यह मिसाइल चीन को पूरा अपने चपेट में ले सकती है। भारत में पूरा विश्वास है कि यह मिशन सक्सेसफुल कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बताने की INS वर्षा नामक एक प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च किया है, जिस पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश के रामबली इलाके में एक कैसे मनाई जा रही, जिसमें 1600 एकड़ की एक बहुत भारी जमीन है जो अंदर ही अंदर खुद दी गई है। समुद्र के अंदर यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है, वहाँ पर एक बेस यानी एक गुफा बनाई जा रही है, जहां पर 12 न्यूक्लियर पावर सबमरीन आराम से पार्किंग की जा सकती है। या तो बस अंदाजा है और न जाने कितनी सबमरीन आ सकती है। यानी कि यह एक तरफ से अंडरग्राउंड अंडरसी पार्किंग लोड जैसा काम करेगा। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशन सबमरीन से काफी बेहतर होती है। यह कई सालों तक पानी के अंदर रह सकती है। SSN ऑक्स को 3 दशक तक यानी अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगा होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देता है। साथ ही इसे एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ऑक्सीजन के लिए सतह पर आने की जरूरत होती है। सतह पर आने का मतलब है खतरा। कोई भी सबमरीन सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकालकर सतह पर आना होता है। ऐसे में दुश्मन देश का अंतिम सबमरीन सिस्टम या व्हाट्सएप उसे आसानी से देख सकते हैं, उन्हें सैटेलाइट डिटेक्ट कर सकता है
और युद्ध के स्टेट में अगर चीन को ऐसा लगा कि पोक यानी पाकिस्तान ऑथराइज्ड कश्मीर के ऊपर खतरा है और उसने अपनी आर्मी भेजी या मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो भारत के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह हो जाएगी। और सबमरीन का मकसद ही होता है कि वह दुश्मन की नज़र से बची रहे और आकार में ना आए। न्यूक्लियर सबमरीन या जरूरत पूरी करती है, इसे कई सालों तक पानी की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह या दुश्मन की नज़र से बची रह सकती है, लिहाजा दुश्मन के लिए ज्यादा घातक भी होती है। न्यूक्लियर सबमरीन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने के लिए मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करती है या न्यूक्लियर डाटा के लिए होती है और इसका रोजमर्रा का ऑपरेशनल रोल नहीं है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होता है या किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तरह होती है, लेकिन इसको एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल से मिलती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें फ्यूल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है, इसे पूरी सबमरीन को पावर सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर होती है या लंबे समय तक गहरे पानी के नीचे छिपी रह सकती है। इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद या अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, इन दोनों टाइप की सबमरीन बहुत कम देश के पास है। भारत के पास न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है, इंडियन नेवी के पास INS अरिहंत और INS अरिघात है। चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना ताकत बढ़ाने में लगा है, INS वर्षा इसका महत्व जवाब है या भारत की समुद्री ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगा कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं। INC वर्षा सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि भारत की बढ़ती समुद्र ताकत का प्रतीक है, यह भारत को हिंद महासागर में और भी जीवन ज्योति से अपनी बात रखने की ताकत देगा। साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बरकरार रखने में मदद करेगा। INC वर्षा सिर्फ पनडुब्बियों का घर नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा का नया केंद्र भी बनेगा। समुद्री डकैती से लेकर व्यापारिक राष्ट्रों की सुरक्षा तक यह सब कुछ INS वर्ष की निगरानी में होगा। INS वर्ष भारत की नौसेना ताकत में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, यह सिर्फ एक बेस नहीं बल्कि भारत की समुद्री ताकत का एक नया अवतार है जो दोस्तों भारत की इतनी ज्यादा ताकत बढ़ाने वाली है कि उसका कोई देश सामना नहीं कर पाएगा। भारत एक ऐसा इकलौता देश होगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।